ये बहुत बढ़िया चीज़ है। एक देश में एक ही कानून होगी, एक देश में एक कानून होनी चाहिए। देखो, जहाँ चोरी में हाथ काटने की व्यवस्था है वह कानून नहीं मानेंगे, पर बहु विवाह वाले मानेंगे, 3 तलाक वाले मानेंगे भाई, और चोरी और डकैती पे आईपीसी को प्रयास करेंगे, आगे हम आईपीसी मानेंगे। तो आईपीसी हर एक जगह मानोगे, आईपीसी आईपीसी है, एक जगह एक देश में 2 कानून कैसे जन जाई। यहाँ जो मुसलमान भारत की सबरी संसाधन पे व्यवस्था पे अधिकार चाहते हैं, वही तरीका से सबरे चीजन पे कानून चलेगा। एक जैसो अलग अलग ना है सकती, अलग अलग नहीं होगा, एक ही चलेगा। मतलब मुसलमानों को जो धर्म है उसमें कितना भी हस्तक्षेप कर सकते हैं? नहीं, धर्म में का यहाँ जीवे की पद्धति है जी। तो जो व्यवस्था है जिस हमारी कानून व्यवस्था में आती है, ये कानून व्यवस्था में आती है। कहावत यूं कही जा रही है कि तुम मस्जिद में जाकर अगर किसी के धर्म के अंदर बहु व्यवस्था अलाउड है तो उससे आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? नहीं, क्यों उसमें बदलाव करना चाहते हैं? अरे यूं ही बदलाव करना चाह रहे हैं कि एक कानून रहेगा जाते इसमें। अगर एक शादी की प्रथा है तो एक शादी की संविधान में व्यवस्था करी जा रही है तो एक करेंगे, यहाँ के संविधान से चलेंगे कि नहीं। संविधान से आवास चाहिए, खाने की व्यवस्था संविधान से चाहिए, और जिनके लिए दूसरे करेंगे अपने वह चलाएंगे। मोमडन वाले संविधान है, 2 संविधान क्यों चलेंगे? एक संविधान से सब चीज चलेंगी। हाथ तो कटवाए हुए चोरी में कितने मुसलमान तैयार नहीं, ये बात की 2 ना चल सकते, एक संविधान से चलेगा देश। मतलब जो भी होगा, जैसे हिंदू में एक शादी अलाउड है तो वैसी होगी, होनी चाहिए हिंदुओं के धर्म के हिसाब से। हिंदू के धर्म के हिसाब से, हिंदू नहीं, वो संविधान के हिसाब से। संविधान को हिसाब है, संविधान परिवर्तन करो है। यूसी आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के लिए बहुत बधाई है यहाँ पे। आप मुझे एक चीज बताइए कि अभी तक जो चल रहा था उस वाली व्यवस्था से आपको क्या प्रॉब्लम? देखना है मोमडन महिला कितनी परेशान रहती, 1 मिनट में फोन पे तलाक दे देते है। उसके लिए ट्रिपल तलाक आ गया। वो ट्रिपल तलाक है, जो शादी एक करनी है तो फिर तलाक को ज़्यादा। अब हिंदू में क्या % तलाक होते? बहुत कम, 2-3% को सुना है वो हिंदू में तलाक को। तलाक होते है कालो, पर वो बड़ी परेशानी थे और भुगाते होती है। तो ऐसी अगर तलाक ही नहीं होगी तो ये चीज़ें कहाँ बहेगी, ये बताओ, ये क्यों पूछी जाए? पहली बात तो। और सबरो देश हो चुका है, सबरे संसाधन पे एक तरीका से ही सबन को अधिकार होना चाहिए। अब की जो सरकार है, सबरे संसाधन हर आदमी को संविधान के तहत दे वो चाहते हैं। जैसे पहले प्रधानमंत्री कहते तो कि सबसे पहला अधिकार हो चुका है अल्पसंख्यक को है। अल्पसंख्यक में कौन को? मोमडन को क्लियर कहते हैं सर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। तो आज ऐसी चीज नहीं, वह चीजें परिवर्तन होगा, परिवर्तन है, परिवर्तन है, परिवर्तन शुरू। ओवैसी ये कहना है कि हम ये बात है वो अपनी नस्लों को भी बताकर जाएंगे कि इस तरीके से जो अत्याचार है जो इस सरकार ने किया है। वो तो कछू दिना पहले यूँ कहते हैं 1 घंटा में पुलिस उठा दी जाए, हटा दी जाए तो हम बता देंगे। वो ऐसे आतंकवादी टाइप आदमी है, वैसे वकील हैं कोर्ट में, पर वाकई में भाई और आतंकवादी जैसी भाषा बोलते हैं। वो स्वीकार है देश है, वो स्वीकार है देश है। वो एक भाई है, वो आतंकवादी तरह यूँ कह देता है कि भाई 2 घंटे में पुलिस उठा दो, और यूँ कहता है हम तो कहीं 125 करोड़ पे 30 करोड़ भारी है, ऐसे कहते हैं। तो ये तरीका थोड़ी है। वो संविधान कौन नहीं मानते ही, संविधान कहाँ मानते हैं? अपने फायदा पे, अपने फायदा पे। जब चोरी कर लेंगे तो संविधान मानेंगे कि चोरी में साहब जो सजा है 10 साल 5 साल की, 3 साल की, 2.5 साल की कुछ सजा होनी चाहिए, हाथ तो न काट हो जाना चाहिए। इसमें ये जो दोगलापन है वो तो यहीं पर नजर आ जाता है। आपने मुसलमानों को उसमें इंक्लूड किया, आदिवासियों को यूसीसी से बाहर निकाल दिया। देखो, आदिवासी है जाएंगे, आदिवासी होने चाहिए। आदिवासी कछू, अब देखो 370 समान नागरिक कहाँ से होगा? सभी के लिए बराबर कानून, सबने लिए बराबर है। जाओ, जब केंद्र में आवेगा भाई तो एक प्रदेश में आए हुए माठिया आदिवासी ना थे, उत्तराखंड में आदिवासी ना है, आदिवासी मध्य प्रदेश झारखंड जे एरिया आदिवासी ने को है। आदिवासी यहाँ कहाँ, इधर कहाँ? उत्तर प्रदेश में आदिवासी ना है, हरियाणा में आदिवासी ना है, पंजाब में आदिवासी ना है। तो गुंद प्रदेश में होगा जब कह सकते हो तुम कि आदिवासी नहीं है। माँ आदिवासी नहीं है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में आदिवासी नहीं है, सब में होगा। जब नहीं है तो उसमें बिल में क्यों लिखा? बिल में देखो
पहली बार वो भय हो वहाँ में संशोधन होंगे, वहाँ पे और प्रदेश विचार कर रहे हैं कहाँ पे लेके विचार करने के बाद में ज़्यादा बढ़िया बनेगा और जो तो बढ़िया तरह से लागू होगा। जी तो ये अत्याचार नहीं है। अत्याचार, अरे अत्याचार संविधान लागू करे, वो अत्याचार हुआ तो बाबा साहब ने जब आज आपके पास में नंबर है, आपका मन करेगा आप 1 2 3 कुछ भी कर देंगे, उससे मतलब थोड़ा ना। देखो नंबर की बात है, नंबर है के बाद कौन सी लोकसभा में मिल रहा है कि मस्जिद तोड़ दी है, मुकदमा लड़ो है, कोर्ट से ऑर्डर करवाए हुए है जब राम मंदिर बनो है। आज की डेट में क्या होगा, जब ना कर रहे हैं अब कर रहे हैं, तो अब मथुरा मस्जिद अधिकार बनी भई है तो कौन सा नहीं कही है। अब जी कछु कान नेम राजनीतिक एतका कहते हैं क्या, जैसे कड़गे नहीं कही कि भाई अगर मोदी तीसरी बार आएगा तो सनातनी मजबूत है जाएंगे। तो गुन्नू जी पूछ बतामनी संग कि तुम कौन मजबूत करे चाहतो, तुम किसे मजबूत करे चाहतो। तुम्हारा लड़का कहते तो है कि सनातन खत्म करना चाहिए, क्या तुम सनातन खत्म की ओर बढ़ रहे हो। सुन लो कांग्रेस भाइयों, तुम कहूँ तो सनातनी बन जाते हो और कहूँ जाके मुसलमान बन जाते हो, दक्षिण में जाके दक्षिण के बन जाते हो और जब राजस्थान और मध्य प्रदेश में आ जाते हो तो अपना गोत बतावतो। मतलब देश को मजबूत करने के लिए मुसलमान को भी तो मजबूत करना जरूरी है। मुसलमान नहीं, देश को हर व्यक्ति, देश को हर व्यक्ति, मुसलमान तो कांग्रेस डर पाती है। तो अब तक कांग्रेस अधिकार मुसलमान को जय कह के वोट लेते रही है कि भाजपा आ गई तो यूसीसी ले आवेगी, कुछ जी कानून ले आवेगी, तुम बाहर बजा देगी। कौन सा मुसलमान बाहर बजा दो है, कौन सा मुसलमान संग अत्याचार भय हुए, कितनी मस्जिद तोड़ दी है राम के नाम पे, काऊ ने राम को नाम लेके काऊ हत्या कर दी है, पर अल्लाह अकबर करके मुसलमान हत्या कर देते हैं, मस्जिद पे तो बम चला देते हैं, का मंदिर पे तो कंकरी ना फिकट जब उन्हें झल्लू से निकलते हैं। तो जिब हिंदू ने कहा काऊ सनातनी ने अपनी गुनाह सनातन पर ना खोया और जिब मुसलमान खो देते हैं, जिन्हें कांग्रेस के चक्कर में आए कि कछु जगह पे, जैसे दिल्ली में कछु दिन पहले खो दे, दिल्ली में खो दो, राम मंदिर बरात कर रही, वहाँ पे ईंट पत्थर गोली चलाई, एक नहीं पार्षद था आम पार्टी को वहाँ नहीं, तो जी खो जाता है। पर कोई मुसलमान मस्जिद तोड़ में जा रहा हो मथुरा में, भाई कोर्ट से प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब जी कह देते हैं कि ज्ञान व्यापी खुलवा दी है, वहाँ बड़ा गलत करो, ज्ञान व्यापी रात में खुलवा दी। अरे ज्ञान व्यापी ही यह सिद्ध करती है कि कोई हिंदू को तीर्थ स्थान हुए, जब ज्ञान वापी इस शंकर भगवान ने पार्वती जी को मैं ज्ञान को कुआऊ वा के द्वारा ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान व्यापी जगह पार्वती जी को ज्ञान प्राप्त कराया, वादे कहना ज्ञान व्यापी। तो मस्जिद ज्ञान व्यापी कैसे सकते हैं। शंख ओम ये क्या कर रहे हैं, त्रिशूल ये क्या कर रहे हैं, हिंदू सनातनी ने के चिन्ह देवतन के ये क्या कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस है जाको नाम, कांग्रेस राजनीतिक कानने में जी कांग्रेस का है। एक चीज़ बताइए, जैसे जो यूसीसी है उससे देश के विकास पर क्या फर्क पड़ेगा आपके हिसाब से बताएंगे। देश पर विकास एक तो जी पड़ेगा कि एक दो शादी करके 4 शादी करके 4 बच्चा कर दे तो वो 12 संख्या है रही है, वो 4 पे रुकेगी जी संख्या। जाके संग सरकार है जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आमनो चंगे जी हालांकि इनके गाँव में है जी लामनो चाहिए, जाके बिना देश को विकास होना है। तू अगर एक साल में मतलब 5 साल में अगर तुम 50 लाख रोजगार सृजित करोगे, बनाओगे 50 लाख, जब तक 50 लाख तुम तैयार करोगे जब तक 30 करोड़ औसत जनसंख्या चालू बन के तैयार रह जाएगी। तो जनसंख्या पर नियंत्रण पहले जरूरी है, फिर संसाधन पूरे करेंगे इतने। अब जैसे 140 करोड़ हैं, 140 करोड़ के लिए हम 10 साल और टारगेट दी कि 10 साल में आए हुए सबरे लोगों रोजगार दे सकते हैं। तब तक 140 करोड़ के लिए हमने व्यवस्था बनाई रोजगार की। जब तक कितना हैगा 180 करोड़ है वो, तो फिर 40 करोड़ बेरोजगार रह गए। तब तक एक रोड है, वह रोड ही है 50,000 गाड़ी की क्षमता है जाते 4 किलोमीटर जाए की, और वहां पर तुम उतार दो 2 लाख, तो कैसे बात बनेगी बताओ। जमीन तो उतनी है, वो रोड तो गाड़ी उतनी आमनी है हमें,
तो वजन करना पड़ेगा ना। ये वो ऐसी सरकार कोई हो जब तक कानून ना आएंगे, और कानून से जब का कानून बनावे में ज़्यादा पैसा का चुनाव होती, बिल लावे में ज़्यादा पैसा ना खर्च हो, वह इम्प्लीमेंट करे में ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है, वह लागू करे में ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है। क्यों कि लागू करवे में कान ने वजह से निर्णय निकल के आ जाता है, कुकुर मुत्तन की तरह राजनीति करवे। किसान के कानून पे निर्णय निकल के आ गए, कानून सुनोन पढ़ोन देखोन, बोला अम्बानी 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 करते रहे। वहाँ में जबकि किसान है बहुत बड़ा फायदा हुआ में, और छोटे किसान है फायदा हो। अब जैसे 2000 मोदी दे रहे है किसान को, जाके पास 2-4 बिया खेत हुए, और ऐसे मैं जानता हूँ 25 से 30% किसान होंगे इनके पास 1 एकड़ से कम खेत हुए, 5 बिया से कम खेत हुए। उनके लिए फसल बेचे के लिए या तो गेहूँ या खातू 2000 में आ जाता है, एक चीज आ जाती है। धन्यवाद।